भारत का भौतिक विभाजन जो है उसमें विभिन्न जो पक्ष हैं उसमें हम लोगों ने पर्वत, हिमालय के विभिन्न श्रृंखलाओं को, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय जिसको कहते हैं आप उनको, और भारतीय मैदान, उत्तर भारत का जो मैदान है उसको क्या है अभी तक देखा है। तो आज हम लोग जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में जो पठार और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और उसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तमाम जो पठारी विशेषताएं हैं, दक्कन का पठार, तेलंगाना पठार, बेंगलोर पठार, ठीक है, विंध्यन, अरावली, सतपुड़ा, तटीय मैदान, इन सब सारी चीज़ों को विस्तार से क्या है देखेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग आज का ये जो सेशन है इसको पूरी तरह से प्रारंभ कर सकें। गुड इवनिंग हेम कुमारी जी, गुलशन जी, रामधनी जी, लक्ष्मी शर्मा जी, ठीक है। तो जुड़ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग शुरू किया जाए, ठीक है। तो आइए जुड़ जाइए आप। और तब तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यूपीपीसीएस प्री 2023 का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं। और इसमें आप अगर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आपको 20% की जो है छूट भी प्रदान मिलेगी। और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बार बार इसके बारे में बताया जा रहा है। आप जुड़िए और इससे लाभान्वित होइए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग संदीप जी, आइए आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए ताकि फिर हम लोग शुरू किया जाए आगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और आज हम लोग पठारी क्षेत्र से हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक एक करके हम समझेंगे, देखेंगे। तो आ जाइए आप लोग, फिर स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग भानु प्रताप जी, ठीक है। गुड इवनिंग उमे हबीबा जी चलिए, तो अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग, कुछ लोग पहले कहीं न कहीं हमारे पढ़ाए हुए हैं और उनकी खुशी देखकर ये लग रहा है कि दोबारा एक बार फिर से, ठीक है, देखकर हमें भी उतनी ही खुशी हो रही जितनी आप लोगों को जो कहीं भी हमसे पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आइए आप लोग जुड़िए। गुड इवनिंग अंकित जी। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। जैसा हमने कहा कि आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठारी भागों की विशेषताओं को देखेंगे। उसमें बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पठारी जो क्षेत्र हैं और उनकी विभिन्न विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। और तटीय मैदानों को भी देखेंगे। थार जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को भी समझने का प्रयास करेंगे। और थार मरुस्थल का निर्माण क्यों हुआ उसकी दशाओं का भी जो है, उसकी दशाओं को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और द्वीप समूह जो है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आइए, अब आपकी स्क्रीन पर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको पठारी क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी है। नर्मदा के दक्षिण में आप तापी, यहाँ दो चीज़ें, इधर विंध्यन आपका, इधर सतपुड़ा के दक्षिण में आपकी जो है वो तापी नदी घाटी है। तो पूरे दक्षिण अगर भारत को आप देखें और प्रायद्वीपीय पठार को आप देखें तो इसमें आप देखेंगे कि आपको एक उल्टे त्रिभुज के आकार का, इसी से आपको समझाते हैं, इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक उल्टे त्रिभुज के आकार का
देखिए हमने कहा इसमें आप देखेंगे ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो है आपका अरावली, यहां से आप जाइए छोटा नागपुर पठार, इधर कन्याकुमारी तक, देखते रहिएगा, देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की बात की, हमने बात की मैदानी क्षेत्रों की। अब हम जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि ये आप देखिए जैसे एक उल्टे त्रिभुज के आकार का एक संरचना है, जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है आपका, ये एक उल्टे त्रिभुज के आकार की संरचना है जैसा आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे आप प्रायद्वीपीय भारत में आप देखिए नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ भारत में जाते हैं, इसका आकार क्या है, सकरा होता जाता है। प्रायद्वीप इसलिए है क्योंकि आपको पता है एक तरफ ये अरब सागर से, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से, और तीसरी तरफ जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो बाइफर्केशन या आप देखिए द्विभाजन हुआ है हिंद महासागर का, यानी हिंद महासागर ही दो भागों में, अरब सागर, और ये जो विभाजन हुआ है वो मुख्यतः इसी इंडियन प्लेट, जब इस डायरेक्शन में, जब इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ आई और एशियन प्लेट से टकराई, तो आप देखें उस क्रम में ये दो जो है अलग अलग भागों में क्या है, बढ़ गया। तो प्रायद्वीपीय भाग है, हमने कहा तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं हम। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इसका कहिए कि उल्टा त्रिभुज है, एक उल्टे त्रिभुज की तरह, एक उल्टे त्रिभुज की तरह ये संरचना है। और इसमें इसका एक सिरा आप कह लीजिए, तो यानी अगर इसको आधार मान लें तो आधार में दो सिरे हैं। ये उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है ये अरावली से निर्मित हो रहा है, और जो आप देखिए यहां उत्तर पूर्व वाला जो भाग है इसके आधार का, ये आपका निर्मित हो रहा है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से निर्मित हो रहा है। आपको यह भी बताया था कि ये जो आप इधर देखते हैं, आगे देखेंगे मेघालय में, इधर जब आप मेघालय में जाएंगे, मेघालय में आपको गारो, खासी और जयंतिया तीन पहाड़ियां आपको मिलेंगी, जिसको हम इस गारो, खासी, जयंतिया जो है वो शिलांग पठार या इसी को हम लोग मेघालय पठार के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी को, ठीक है। हेलो ज्योति जी, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, ठीक, काफी लोग इसमें परिचित दिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। एक ऐसा माध्यम है कि जो बहुत पुराने, कई बार बहुत लोग, चूंकि आज पढ़ाते हुए करीब 7-8 साल हो गया, और दिल्ली में जो है कई सारे संस्थानों में हमने पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें बहुत अलग अलग जगह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चूंकि प्रचार करने की हमारी अपनी आदत खुद की नहीं है, लेकिन फिर भी जो जुड़े हुए हैं, जो पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से, और जब दोबारा वो मिल रहे हैं या देख रहे हैं तो उनकी खुशी देखकर या उनके कमेंट देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि जैसे सब, हालांकि मेरे लिए सभी, ठीक है, सभी परिवार के सदस्य की ही तरह हैं। पूरा भारत जो है वो हम समझते हैं कि उसमें जो भी है, क्योंकि आप जैसे युवा सारे लोग अगर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो भारत की जो स्थिति है वो और सुदृढ़ होगी, भारत का जो भविष्य है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं। चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ आप देखें तो इसका एक सिरा इधर अरावली से निर्मित हो रहा है, दूसरा सिरा इधर जो है वो छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से क्या है, निर्मित हो रहा है, इसको आप देखें। और इसमें हमने कहा जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं, जो मेघालय पठार या शिलांग पठार का पार्ट है, भाग हैं, वो भी वास्तव में क्या है, इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, वो भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसमें आप गारो, खासी, जयंतिया, इन पहाड़ियों के अलावा ये मेघालय पठार का हिस्सा है, मेघालय में। इसके अलावा यहाँ असम में आप देखेंगे रेंगमा हिल्स, मिकिर और रेंगमा दो हिल्स और हैं जो असम में आती हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। तो कह लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, उसमें मेघालय का ये गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय पठार, और उसके साथ साथ हमने कहा असम में जो मिकिर रेंज और रेंगमा जो है, ये हिल्स इसी का हिस्सा है। तो ये जो अलग हुआ, इसकी कहानी ऐसे है, जो आप अभी ये गैप देख रहे हैं बीच में, ये जो गैप आप देख पा रहे हैं, ये इस गैप को जो आप इसको देख रहे हैं, ये गैप जो है इसको राजमहल गारो गैप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? राजमहल गारो गैप कहते हैं, राजमहल गारो गैप कहते हैं।
राजमहल गारो गैप कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो राजमहल, ये देखिए क्यों, क्योंकि ये है, ये इस पर जो अभी आप देख रहे हैं जो मूल ये प्रायद्वीपीय पठार है, इस पर इसका अंतिम जो हिस्सा है यहाँ, ये राजमहल पहाड़ियाँ हैं जो कि आप देखिए झारखंड में है। ये झारखंड जो है राजमहल पहाड़ियाँ हैं, और यही जो है इसी राजमहल पहाड़ियों के उत्तर से आप देखेंगे तो गंगा नदी जो है वो एक साहिबगंज जिला करके है, झारखंड का साहिबगंज जिला, उसी से देखिए आप वहीं से ऊपर से होते हुए ये आगे चल के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये जो आप देख रहे हैं पर्टिकुलर यानी राजमहल यहाँ, और यहाँ से इसका अंतिम सिरा जो अभी है, और बाकी इधर आप आएंगे तो सबसे पहले गारो। तो चूंकि राजमहल और गारो, ठीक है, राजमहल और गारो इन दोनों के बीच में आप देखिए गैप हो गया है, इसी को हम राजमहल गारो गैप कहते हैं। और इसी को पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के नाम पर इसी को हम मालदा गैप, अथवा इसी को क्या कहेंगे, मालदा गैप भी कहते हैं, इसी को मालदा गैप भी कहते हैं। इसका निर्माण हुआ जब ये इंडियन प्लेट आप देख रहे हैं, जब ये इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी दिशा में ऐसे गति करते हुए, ठीक है, और जब ये सबडक्ट हुई, इसका ये उत्तरी भाग नीचे की तरफ धसा, जब ये छेपित हुई यूरेशियन प्लेट के नीचे, जब छेपित हुई, सबडक्ट हुई, छेपित हुई, तो इस क्रम में ये वाला भाग इसका क्या है, यहीं से टूट गया और भ्रंश का निर्माण हुआ, ये टूट गया। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं मेघालय का, हमने कहा ये अलग हो गया, तो इसी में जो है राजमहल गारो गैप या मालदा गैप जो है। बाद में इधर से गंगा नदी और इधर से आप देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी, दोनों नदियों ने बड़े पैमाने पर अवसाद लाकर इस पूरे स्थान को, इस रिक्त स्थान को पूरा भर दिया, जहां आप वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, ये पूरा यही जो क्षेत्र है राजमहल गारो गैप, इसी में अवसादी पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, जलोढ़ मैदान है, उसी पर क्या है ये लोग हैं। अब आप देखिए तो खैर ये कहानी हुई इसी के दौरान। अब ये आगे बहुत सारे चीज ऐसे निर्माण हुए, यानी इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई उस दौरान कई सारे निर्माण हुए, उसके अलग अलग हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो ये इसी का भाग है, ये आपको बता दें, ये ध्यान रखिएगा। बाकी और जो आपने देखा था, कल भी आपको बताया था, बाकी और जो आपने पोर्शंस देखे थे वो पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा, वो क्या है, पूर्वांचल। बाकी और जो आपने यहाँ देखा था, कल भी बात हुई थी, यानी यहाँ आपने अरुणाचल में पटकाई बुम देखा था, पटकाई बुम, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद फिर नागा हिल्स, उसके बाद आपने मणिपुरी हिल्स, मणिपुर से ही देखिए इधर की तरफ मेघालय और असम की तरफ इधर जाती है एक बरैल रेंज। कौन सी रेंज, बरैल रेंज, बरैल रेंज, बरैल रेंज, कौन सी रेंज, बरैल रेंज। और उसके बाद आप देखें तो यहां से नीचे जो है मणिपुर से नीचे आगे आप देखेंगे तो यहां मीजो हिल्स, ठीक, और ये इधर अराकानियोमा जो आपका म्यांमार का अराकानियोमा है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें आप पटकाई बुम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मीजो हिल्स, त्रिपुरी हिल्स, ये सब दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिमालय। तो ये पूर्वांचल हिमालय का है, जहां से नामचा बरवा से जो है पूरी तरह से जो गार्ज बनाते हुए, नामचा बरवा से जो गार्ज बनाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घूमी है, ठीक है, एक हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोगों ने सिंटैक्सियल बेंडिंग या अक्षसंधीय मोड़ कहा था। तो उसके बाद दक्षिण का पूरा हिस्सा, और यही आगे तक देखिए, आप आगे देखेंगे आगे तक यही क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसमें माना जाता है कि ये इसी का दक्षिणी विस्तार है, इसी का दक्षिणी। दो थियरीज हैं, बताएंगे आपको। एक तो ये इसी का दक्षिणी विस्तार माना जाता है जो कि सबमर्ज्ड है, निमज्जित है, और जहां जहां कुछ उसके जो है ऊपर जो भूमि का भाग जो ऊपर निकला हुआ, वहीं आप देखिए तमाम द्वीप समूहों के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये है, और एक थियरी इसके बारे में ये भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कि ये कहीं न कहीं इंडियन प्लेट, और इधर से आप देखिए इंडियन प्लेट और इधर जो आपका इंडोनेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट और इधर जो इंडोनेशियन प्लेट है, ठीक है, उसके दोनों के क्या है, कहीं न कहीं उसके दोनों के टक्कर की वजह से प्लेट का एक भाग, इंडियन प्लेट, नीचे सबडक्ट हुई है, और वहां से जो मैग्मा निकला है वो मैग्मा के रूप में, यानी कुछ लोग इसको ज्वालामुखी उद्गार का रूप मानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और कुछ लोग इसी पूर्वांचल हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार माना जाता है। तो ज्यादातर आप कहिए कि पूर्वांचल हिमालय का ही दक्षिणी जो है विस्तार के रूप में इसको समझा जाता है। इसको अलग से इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां आप देखिए कि हमने कहा उल्टे त्रिभुज के आकार का है, एक छोर अरावली, एक छोर छोटा नागपुर पठार। उसी की चर्चा करते हुए मैंने बताया कि मेघालय पठार इसी का भाग है। दक्षिण में आप आइए तो दक्षिण में ये कहां तक, ये देखिए दक्षिण में ये पूरी तरह से कन्याकुमारी तक, इसका जो शीर्ष है वो कन्याकुमारी तक,
जो शीर्ष है वो कन्याकुमारी तक है। तो इस प्रकार से एक उल्टे त्रिभुज के आकार का है, ठीक। ये आप प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं। हमने बात किया था कि ये सबसे प्राचीन खंड है, ठीक है। ये मूल रूप से क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड जो है वो आपको पता है कि पेंजिया का भाग हुआ करता था। पेंजिया के विखंडन से दो निर्मित हुए थे, उत्तर वाला अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और दक्षिण वाला क्या है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के बहुत सारे हिस्से बने, जिसमें आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, मेडागास्कर उसी से निकला, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की बात करते हैं। लेकिन इस प्लेट की गति बहुत तेज थी। इंडियन प्लेट की गति और प्लेटों की तुलना में बहुत ज्यादा तीव्र थी, और ये तेजी से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में आते हुए यहां आकर टकराई। उसके बाद विभिन्न संरचनाएं, जैसे हमने बात किया था हिमालय का निर्माण, और उसके बाद फिर जो मैदान है उसका निर्माण हुआ। तो ये सबसे प्राचीन खंड है। तो प्राचीन खंड है तो मूल रूप से क्या होगा, ग्रेनाइटिक होगा। देखिए, जो मैग्मा का उद्गार स्थल क्षेत्र में होगा, मैग्मा का उद्गार स्थल क्षेत्र पर, और अगर उससे स्थल का निर्माण होगा। अब ये बात अलग है कि कई बार मैग्मा ऊपर धरातल को तोड़कर एक जैसे लावा फ्लड होता है, अगर उस प्रकार का बहाव हो गया तो वही आप देखिए उसको बेसाल्टिक लावा भी कहेंगे, जैसे दक्कन का पठार। बाकी अगर वो आकर नीचे की तरफ जमा हुआ है और उससे भूखंड का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो उसको ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट जब परिवर्तित होती है तो आप जानते हैं वो किसमें, नीस में परिवर्तित होती है, ठीक है। 3 प्रकार की चट्टानें मूल रूप से आप जानते हैं, 3 प्रकार की चट्टानें। तो मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान, जो अग्नि या कह लीजिए ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होती है। उसमें क्या कहा मैंने कि जो आप देखिए कि स्थल भाग का निर्माण जो होगा स्थल से संबंधित होगा, उसको ग्रेनाइट कहेंगे। और उसके बाद फिर जो है, जो महासागरों पर जो जमाव होता है उसको हम बेसाल्ट कहते हैं, उसका घनत्व ज्यादा होता है, ग्रेनाइट का घनत्व कुछ कम होगा। तो आग्नेय चट्टान है। फिर अवसादी चट्टान आप जानते हैं, जो तमाम डिपोजिशन से, मलबे के जमाव से, और एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होती है। तो जब जो है ग्रेनाइट का फॉर्म चेंज होगा, रूपांतरित होगा, वो और कठोर हो जाएगी। और ग्रेनाइट जब चेंज होगा तो किसमें हो जाएगा, नीस में। किसमें हो जाएगा, नीस में। तो ये नीस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित हो जाएगा, ये और कठोर है। तो यहां आप देखेंगे, चूंकि ये सबसे पुरातन भाग है, मैंने कहा कि गोंडवाना लैंड का भाग है, सबसे प्राचीन भूखंड है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे काल से, बहुत कालखंड से गुजरा। तो यानी अगर पुराने समय से देखें तो बहुत सारे, जैसे प्राचीन अगर आप विभाजन देखें तो बहुत पुराना, जब आप कहते हैं कि एकदम प्राचीन समय से, कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन था। अभी बात करेंगे अरावली का निर्माण सबसे प्राचीन समय, प्री कैम्ब्रियन पर्वत। भारत का देखिए अद्भुत संयोग है कि भारत में सभी प्रकार के अति प्राचीन और सबसे नए सभी प्रकार के पर्वतों की क्या है, उपलब्धता है। तो ये जो भूखंड है, इसमें आप देखेंगे सबसे प्राचीन स्ट्रक्चर जो है वो आप देखिए क्या है, अरावली, प्री कैम्ब्रियन। तो यहां से लेकर बाकी आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियन के बाद फिर कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, फिर आगे ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, फिर पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ठीक है। उसके बाद प्लिस्टोसीन और अभी होलोसीन चल रहा है। तो बहुत सारा क्या है, क्रम परिवर्तित हुआ। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये एक बुजुर्ग की तरह है कि जिसने हर समय देखा हुआ है। तो सबसे प्राचीन खंड भारत का है, और बहुत प्राचीन, हमने कहा हर प्रकार की जो है समय, हर प्रकार का या भूगर्भिक प्रक्रियाओं से, कई भूगर्भिक प्रक्रियाओं से गुजरा है। इसीलिए जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। लेकिन खूबसूरती देखिए, खूबसूरती ये है कि इतना प्राचीन भूखंड होने के बावजूद भी इसके मूल स्वरूप, इसने अपना मूल स्वरूप जो है नहीं छोड़ा है। तो अगर विनम्रता सीखना है तो इस भारत के प्रायद्वीपीय पठार से सीखिए कि इतना लंबा अनुभव होने के बावजूद भी इसने अपना मूल स्वभाव क्या है, नहीं छोड़ा। वर्तमान दुनिया में आप देखिए, थोड़ा सा किसी को कुछ हासिल हो जाता है तो फिर वो हवा में उड़ने लगता है, पैर पर उसके जमीन नहीं रह जाते। खैर, तो काफी स्टेबल पार्ट है ये। लेकिन प्रोसेस हमने कहा बहुत सारी हैं, अलग अलग क्रियाओं का प्रभाव। हमने आपको बताया था कि क्रम में यहां आप देखिए कई सारे जो है चट्टाने जो हैं, सबसे प्राचीन चट्टाने यहाँ क्या है, धारवाड़ क्रम है सबसे प्राचीन। तो ये कई सारे क्या है, अलग अलग क्रमों से इसमें चट्टान आप देख सकते हैं। तो हमने कहा अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे जो प्राचीन चट्टाने हैं इसमें वो धारवाड़ क्रम की। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें तो धारवाड़ के बाद कुड़प्पा, फिर क्या है, कुड़प्पा। फिर देखिए विंध्यन क्रम आया,
फिर आप देखिए गोंडवाना क्रम आया, फिर आप देखिए क्रिटेशियस लावा उद्गार हुआ, यानी दक्कन का पठार कह लीजिए, क्रिटेशियस लावा या दक्कन पठार, दक्कन पठार, ट्रियासिक क्रिटेशियस, ठीक है, जुरासिक क्रिटेशियस, और उसके बाद क्रिटेशियस के बाद आप जानते हैं फिर जो है जो टर्शियरी काल था, जिसको हम नवीन वलित पर्वतों का काल कहते हैं, जो दुनिया में हमने बताया था कई प्रकार के जो है जो नवीन वलित पर्वत अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाते हैं। उसमें आप देखिए एशिया में जो हिमालय है वो भी उसी का क्रम है। उसके बाद तो आप ये देखें कि यानी ये जो प्राचीन आप देखिए जो भूखंड है वो कई संरचनाओं से, हमने आपको देखिए यहीं आपको समझाएंगे, चट्टानों का क्रम भी यहीं समझाएंगे, विशेषता भी इसी में बताएंगे क्योंकि प्राचीन खंड से संबंधित है। यही हम आपको समझाएंगे कि जो अलग अलग पर्वत निर्माण है, ठीक है ना, अभी बताएंगे अलग अलग पर्वत निर्माण का जो क्रम है। मूलतः आप देखिए तो प्री कैम्ब्रियन कितने समय हैं, अलग अलग समय या अलग अलग निर्माण प्रक्रिया है, प्री कैम्ब्रियन पर्वत बोले जाते हैं। फिर कैलिडोनियन दूसरा, तीसरा आप देखिए हर्सेनियन, और चौथा जो है वो नवीन वलित पर्वत या जिसको हम टर्शियरी या तृतीयक युगीन पर्वत कहते हैं। तो भारत में सभी का उदाहरण है। अभी आप इन चट्टानों को समझिए। तो हमने कहा प्राचीन भूखंड सबसे प्राचीन है, ठीक है, और ये मूलतः ग्रेनाइटिक नीस स्ट्रक्चर है, लेकिन कई भूगर्भिक प्रक्रियाओं से चूंकि गुजरा है तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसमें क्या है पाया जाएगा। अब आप देखिए धारवाड़ जो क्रम है, धारवाड़ वो इसी से संबंधित है। आप जानते हैं कि एक प्लेस है धारवाड़, धारवाड़ नामक स्थान कहाँ है, कर्नाटका में, कर्नाटक में धारवाड़ जिला है, कर्नाटक में आप कह लीजिए धारवाड़, धारवाड़ जिला। तो कर्नाटक में धारवाड़ एक जिला है। तो धारवाड़ में सबसे पहले इस प्रकार की चट्टानों की खोज हुई। भारत में सबसे प्राचीन चट्टानें हैं ये, सबसे पहली रूपांतरित चट्टानें हैं। मूल रूप से आग्नेय थी लेकिन ये आर्कियन चट्टान है, और ये आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन और आर्कियन चट्टान है। इसी आर्कियन चट्टान का जब रूपांतरण हुआ, इसी आर्कियन चट्टान का जब रूपांतरण हुआ तो आप देखिए इसी को क्या है हम धारवाड़ क्रम भारत में कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनकी खोज कर्नाटक के धारवाड़ में हुई, इसीलिए धारवाड़ क्रम कहते हैं। सबसे प्राचीन रूपांतरित चट्टानें हैं, मूल रूप से आग्नेय हैं लेकिन हमने कहा रूपांतरित हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये खनिजों के दृष्टिकोण से क्या है बहुत समृद्ध होंगी, खनिजों की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। भारत में सबसे जो उत्तम प्रकार का जो लोहा पाया जाता है, ठीक है, भारत में जो उत्तम प्रकार का सबसे लोहा पाया जाता है वो सबसे ज्यादा इन्हीं क्रम में धारवाड़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? धारवाड़। तो ये पूरा रीजन है, यहीं आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो धारवाड़ ये कर्नाटक में उत्तम कोटि का लोहा, आप जानते हैं लोहे की कैटेगरी होती है कई सारे, सबसे उत्तम कोटि का मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और सीडेराइट। इसमें भी आप देखिए भारत में जो है मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो अभी भी मैग्नेटाइट प्रकार का अगर जो लोहा है मूल रूप से कर्नाटक में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछे तो ओवरऑल, हालांकि इसको हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे, अलग से जब इसको पढ़ेंगे मिनरल्स तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये संदर्भ चल रहा है तो यहीं आपको बताते चलें। तो मूल रूप से ये जो धारवाड़ क्रम है इसमें हमने कहा कि जो लोहा है वो उत्तम कोटि का है। मूलतः भारत में हेमेटाइट प्रकार का लोहा ज्यादा पाया जाता है, हालांकि सबसे अच्छी कैटेगरी किसकी है? मैग्नेटाइट की है, लेकिन हेमेटाइट भी उत्तम कोटि का है। लेकिन भारत की जब बात करेंगे तो भारत में मैग्नेटाइट कम पाया जाता है और ज्यादा जो पाया जाता है मैग्नेटाइट यही पाया जाता है। और भारत में हेमेटाइट जो है लोहा वो ज्यादा है उत्तम कोटि के लोहे में, ठीक है ना। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि प्राकृतिक अवस्था में अगर देखें शुद्ध रूप में तो मैग्नेटाइट, क्योंकि शुद्ध अवस्था में तो सीधे सीधे मिनरल्स मिलते नहीं, तो अगर आप लोहे में भी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट इनको देखेंगे तो जो ज्यादा शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, सबसे शुद्ध अवस्था में प्राकृतिक रूप से, वो हेमेटाइट प्रकार का है। तो इसीलिए कई बार आप देखिए किताबों में हेमेटाइट को भी सबसे अच्छा लोहा मान लिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा लोहे के परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है 80%, 90% के आसपास, वो कौन सा है? वो आपका मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट क्या है? लेकिन प्राकृतिक तौर पर अगर देखेंगे तो जैसे जो प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है वो शुद्ध पाया जाता है। इन चीजों को आप देखिए। चलिए, तो अब आप देखिए ये पूरा ये क्रम ही है जिसको आप जानते हैं, आगे बात भी करेंगे। धारवाड़ जब क्रम की बात करेंगे, पूरा आपका धारवाड़ हो गया, बेल्लारी, हासपेट, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बाबा बुदान हिल्स वाला एरिया है, सब ये सब हम लोग मिनरल्स में देखेंगे। लेकिन सब यही श्रृंखला है। इसमें उच्च कोटि के लोहे के अलावा आप देखिए बहुत सारी और मैंगनीज जो होगा, मैंगनीज, कोबाल्ट, टिन, मैंगनीज, कोबाल्ट,
टिन, निकिल, जो लौह प्रकार के धातु हैं, और भी चीजें इसमें क्या है बड़ी मात्रा में क्या है प्राप्त होती हैं। खैर, यही क्रम आगे तक चला गया है। छत्तीसगढ़ में भी ये क्रम पाया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग बस्तर का पठार आप देखते हैं, ठीक। उसके बाद यही क्रम आगे चला जाएगा झारखंड में सिंहभूम तक, यही क्रम उड़ीसा में बादाम पहाड़ या मयूरभंज जो है। देखिए फिर से बता दें, हम लोग जो ये मिनरल्स है, खनिज है, इसको अलग से पढ़ेंगे, ये पूरा अलग टॉपिक है, ठीक। तो अभी वहां न जाते हुए इसी चर्चा पर रहते हैं, इस भौतिक विभाजन पर, लेकिन चूंकि क्रम है तो यही बताते हुए चल रहे हैं। तो धारवाड़ क्रम इसी का संबंध है, बाकी खनिज की चर्चा अलग से करेंगे, ठीक है ना, उसको विस्तार से अलग से करें, लेकिन ये क्रम आपको बता दें। दूसरा देखिए कुड़प्पा। कुड़प्पा एक जिला है, आप जानते हैं, आंध्रा में, एपी में, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा एक जिला है। ये कम रूपांतरित, ये भी प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें हैं। और ये जो कुड़प्पा है, ये कुड़प्पा क्या है, ये कुड़प्पा कम रूपांतरित है धारवाड़ की तुलना में। इसलिए आप देखेंगे कि धारवाड़ की तुलना में इसमें जो खनिज है वो कम अच्छी कैटेगरी के हैं, मतलब उतनी अच्छी कैटेगरी के नहीं हैं, उतने अच्छी कोट के नहीं हैं जितने धारवाड़ में है, ठीक। धारवाड़ क्रम आप देखेंगे यहाँ अरावली के दक्षिणी भाग में भी है। आप देखेंगे जो उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ जो पूरा एरिया है, क्योंकि आप देखिए राजस्थान में बड़े पैमाने पर क्या है मिनरल्स प्राप्त हो रहे हैं। राजस्थान वर्तमान में बड़े पैमाने पर मिनरल्स की बात करें, चाहे बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की बात करें, दोनों प्राप्त हो रहे हैं। क्यों प्राप्त हो रहे हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। एक तो आपको बताया कि अरावली के दक्षिणी भाग तक क्या है धारवाड़ का विस्तार है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चर्चाएं अलग से करेंगे। अभी इस क्रम में देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में चट्टानों की स्थिति क्या है। चलिए, अब देखिए कुड़प्पा है। कुड़प्पा हमने कहा एपी में है, थोड़ा कम मॉडिफाई है, ज्यादा रूपांतरित नहीं हुआ है, इसलिए निम्न कोटि का लोहा प्राप्त होगा। और कुछ उसमें औषधि प्रकार के जो कुछ और भी जो चीजें हैं, जैसे कुछ, ठीक है, चूना पत्थर वगैरह से जो संबंधित है, वो भी क्या है इसमें इस प्रकार की जो है चीजें यहाँ प्राप्त होंगी। हालांकि उसका रूप परिवर्तित हो चुका है। तो इसके अलावा आप देखिए इसी आंध्रा वाले में ये जो कुड़प्पा है, इसके अगले भाग में, अगला भाग है कुड़प्पा का आगे वाला रीजन, उसमें खोंडेलाइट प्रकार की चट्टानें भी देखी गई हैं इधर आंध्रा के जो उत्तरी भाग में। उसके बाद आप देखिए ये जो विंध्यन है, विंध्यन रेंज, विंध्यन आप देखिए बहुत प्रमुख श्रृंखला है। विंध्यन क्रम से आप देखें तो विंध्यन, ये देखिए विंध्यन है, इसका विस्तार, विंध्यन का विस्तार, ठीक, राजस्थान से लेकर राजस्थान का एक छोर जो इधर आप देखिए पूर्वी छोर से लेकर बघेलखंड, एमपी में बघेलखंड जो है क्षेत्र जो है वहां तक जो है ये है फैला हुआ है विंध्यन। विंध्यन पूरी तरह से आप जानते हैं एक औषधि श्रृंखला है। विंध्यन क्या है, एक औषधि श्रृंखला है। और विंध्यन का जो निर्माण हुआ है वो जो जलीय दशा है यानी सागरीय दशाओं में हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसमें जो सागरीय निक्षेप हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब प्राप्त होते हैं, उनका रूपांतरण भी हुआ है। इसीलिए चूना पत्थर देखिए रूपांतरित होकर इन्हीं चट्टानों में संगमरमर भी प्राप्त होता है, संगमरमर भी प्राप्त होगा, ठीक। बलुआ पत्थर आप देखिए क्वार्जाइट बन जाता है जब कायंत्रण होता है, ठीक। कहीं कहीं आप देखेंगे इसी में जो हीरा भी पाया जाता है, जैसे पन्ना के खाने जो एमपी हैं, तो काफी कुछ इसमें जो है एमपी में है। तो बहुत ज्यादा क्या रूपांतरण भी इसका हुआ है, लेकिन मूल रूप से आप देखिए गृह सामग्री वाले पदार्थ इसमें विंध्यन में आपको प्राप्त होंगे। इसी विंध्यन का ये जो आगे श्रृंखला आप देखिए कि चला जाता है इधर जो बिहार में आप देखिए कैमूर रेंज है, वहां तक ये चला जाता है। विंध्यन का ही आगे वो हिस्सा कैमूर रेंज बिहार तक आप देखिए चला जाता है, ठीक है, बिहार तक चला जाता है, वो भी है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। और विंध्यन जो है, अब आप समझिए कि अब इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग आपको समझाएं। ये विंध्यन हो गया श्रृंखला, ये कुड़प्पा के बाद बना ये पर्टिकुलर एरिया है, इसकी विशेषताओं पर अभी और चर्चा करेंगे। पहले क्रम देख लीजिए। फिर हमने कहा गोंडवाना। गोंडवाना जो है आप देख रहे हैं, गोंडवाना, ये जो गोंडवाना है, गोंडवाना ये मुख्यतः कोयले के लिए, किसके लिए है, कोयले के लिए। तो गोंडवाना जो था वो आप देखिए कार्बोनी फेरस काल से लेकर, ठीक है ना, कार्बोनी माना जाता है, कार्बोनी फेरस काल से लेकर जुरासिक के बीच जो भारत में अच्छी कोटि का कोयला बना था, वो कार्बोनी फेरस काल से लेकर जुरासिक से पहले उस एरिया में, उस काल में निर्मित हुआ था। तो उसमें आप देखिए कि अधिकतर क्या है, ये कोयले के लिए जाना जाता है गोंडवाना। और भारत का आप जानते हैं कि लगभग 97-98%, मतलब मोर देन 95%, 95% से ज्यादा जो है आप कोयला जो है भारत में, वो इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठार पर फैले हुए हैं। इसको देखेंगे, छोटा नागपुर पठार हजारीबाग पठार के रूप में, इसी का उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार, इसका दक्षिणी भाग, मध्य भाग देखेंगे रांची पठार,